श्री सुदामा जी महाराज को कई बार लोग अपने अपने भाव से अलंकृत करते हैं। मैं किसी के भाव पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र है। नहीं नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा। सुदामा जी निर्धन है। निर्धन वो है जिसके पास धन ना हो, वो निर्धन है। लेकिन दरिद्र वो है जिसके पास बहुत धन है, फिर भी मन संतोष में नहीं है, फिर भी पेट नहीं भर रहा। किसका लूटूं, किसको मारूं, किसको काटूं, उसके अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में आवे, ये दरिद्रता की निशानी है। बहुत पाने के बाद भी आपके मन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं, वो दरिद्र है। सुदामा जी तो निर्धन है। निर्धन क्यों हुए? देखिए, कुछ बातों को मैं निवेदन करना चाहूंगी। कुछ बातें, कुछ कथाएं, कथा नहीं, व्यथा ही कह सकते हैं, लोग अपने अपने अनुसार कह देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो भगवान की उंगली कट गई। लोग कहते हैं ना, फिर मैया द्रौपदी ने साड़ी का भाग फाड़ा और भगवान के हाथ में बांधी। ये भक्त का भाव हो सकता है। वो सुदर्शन अगर उंगली काट सकता था तो इससे पहले क्यों नहीं काटा, उसके बाद क्यों नहीं काटा, उसी समय काटा। और पहले कभी कटा, उसके बाद कभी हाथ कटा। भगवान तो सुदर्शन कई बार प्रयोग किए, शिशुपाल को मारे, पौंड्रुक को मारे, आज न जाने कितने राक्षसों का वध किया, और कभी उंगली नहीं कटी, उसी समय कट गया। संतों का भाव सिरोधार, भाव में कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोध नहीं, कोई अवरोध नहीं, लेकिन प्रमाण कठिन है। भाव से लोग सुदामा जी के ऊपर नाना प्रकार की कथाएं करती, अच्छी बात है। लेकिन कई बार लोग ये भी कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के साथ चोरी करी, उनके हिस्से का चना खा गए, सोई निर्धन हो गए। यही कथा कहते हैं ना लोग। कहां है ऐसा? है? भागवत जी में तो नहीं है। अरे तनिक कल्पना करिए, जो सुदामा एक मिनट भगवान के बिना नहीं रह सकते, वो सुदामा भगवान के हिस्से का चना खा जाएंगे। और खाए तो किस लिए खाए, ये भी तो जानना चाहिए। छींक आ रही मतलब कोई कारण है ना, हिचकी आ रही मतलब कोई कारण है। अगर सुदामा जी ने भगवान के हिस्से का चना खाया तो क्यों खाए, क्या कारण था? ऐसे कह दिए, सुदामा जी को कह दिए चोरी किए, छल किए, कपट किए। अरे भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छित्र न भावा। छल कपट करने वाले, चोरी करने वाले सुदामा को भगवान सिंहासन पर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठ गए, सुदामा के चरण को धोए। अगर चोरी करने वाले का भगवान चरण धोने लगे तो हम लोग दुनिया में माला छोड़ देंगे, चोरी ये करेंगे। चोरी करो, भगवान जल्दी मिलेंगे, इस भ्रम में ना रहा जाए। एक बहुत अच्छे रसिक संत हैं, वो कहते हैं कि सुदामा जी निर्धन कैसे हुए। और यहाँ पर बहुत सुंदर एक शब्द है, कृष्ण श्रीदस। भगवान कृष्ण के सखा सुदामा जी हैं। सुदामा जी के सखा कृष्ण नहीं है, कृष्ण के सखा सुदामा है। बहुत अंतर है इन दोनों में। मित्र आज के जमाने में रिश्ते स्वभाव देखकर नहीं, प्रभाव देखकर बनते हैं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के सिक्के धर जाते हैं।
मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ते बनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। स्वभाव है। 70% संबंध बनते उसके पीछे कारण होता है। जेब हल्की भई नहीं कि संबंध भी हल्के हो जाते हैं। इसलिए जेब देख करके संबंध बनाया ही ना जाए। जेब का वजन मत देखिए, बाड़ी और स्वभाव का वजन देखिए।